जब एक पार्षद सीधा बना सांसद और फिर एक सांसद पार्षद का चुनाव हार गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक हैरान हो गए थे। पार्षदी की हार नहीं सह सके और दिवंगत हो गए सांसद। राजनीति में पदों की जोड़ तोड़ तो लोग कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। वहीं वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान एक ताजा उदाहरण है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक घटना से उन्हें दोनों मुख्य पदों से हटाया गया। लेकिन यह एक पार्टी के बीच की घटना है। राजस्थान के पाली में ऐसा वाकया हुआ था जिसमें एक पार्षद जो शहरी राजनीति की छोटी इकाई है, वहां से सीधे व्यक्ति को सांसद बनते देखा और इसके उलट एक सांसद को पार्षद का चुनाव हारते देखा गया। राजनीति में पदों के लिए जोड़ तोड़ समीकरण व उखाड़ पछाड़ का ये एक अजीब किस्सा है। इस किस्से ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक को चौंका दिया था। साल 1987 की बात है, जब पाली के मौजूदा सांसद मूलचंद डागा पाली नगर पालिका के पार्षद पद पर नामांकन भरकर चुनाव मैदान में उतर गए। उनके इस कदम से न केवल जिला व प्रदेश के नेता बल्कि प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी भी हैरान रह गए थे। वहीं डागा के इस बारे में ऐसी जनधारणा थी कि वे हर स्थिति में अपने मन की ही करते थे। अंततः उन्होंने सांसद रहते पार्षद का चुनाव लड़ लिया और चुनाव हार गए। इस चुनाव के कुछ समय बाद डागा दिवंगत हो गए। ऐसा माना जाता है कि वे हार का मनोघात सह नहीं सके। इसके विपरीत पाली में एक ऐसा वाकया 1999 के लोकसभा चुनाव में हुआ, जब राजस्थान प्रदेश बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश महामंत्री संगठन ओम प्रकाश माथुर की पहल पर पाली के पुष्प जैन ने पार्षद से सीधे बीजेपी से सांसद प्रत्याशी होकर चुनाव लड़ा और जीत गए। जैन ने 13वीं व 14वीं लोकसभा में पाली का प्रतिनिधित्व किया। वे वर्तमान में प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। चुनाव के दौरान एकाएक ऐसा धमाका सा हुआ, पाली लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद मूलचंद डागा चुनाव मैदान में कूद पड़े। उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया। सांसद जैसे बड़े ओहदे पर बैठे किसी नेता से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। डागा का ये कदम जितना पाली की जनता को चौंकाने वाला था, वहीं उनकी पार्टी कांग्रेस को हैरानी में डालने वाला था। डागा कांग्रेस के बड़े नेता थे, बात पार्टी आलाकमान तक पहुंच गई। पाली से विधायक रहे वरिष्ठ नेता भीमराज भाटी बताते हैं कि खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने डागा को बुलाकर समझाया और कहा कि अंकल, ये आप क्या कर रहे हो, लेकिन डागा नहीं माने। आखिर चुनाव लड़ ही बैठे। नतीजा डागा की उम्मीद के विपरीत गया। सोहन राज मेहता के हाथों मूलचंद डागा को हार का मुंह देखना पड़ा। राजनीति का यह बहुत ही अनूठा उदाहरण है। चुनाव हारने के बाद वे दिल्ली चले गए। वहां कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया। इस चुनाव में डागा के मित्र मांगीलाल पोखा भी पार्षद का चुनाव हार गए थे। उनको मांगीलाल गांधी ने हराया, जो बाद में नगर पालिका के चेयरमैन बने। डागा को हराने वाले सोहन राज मेहता भी बाद में पाली पालिका के वाइस चेयरमैन बने। भाटी बताते हैं कि डागा अपनी ही धुन के व्यक्ति थे। उस वक्त संसद उनको रास नहीं आ रही थी। उनकी इच्छा थी कि एक बार फिर से वे नगर पालिका के चेयरमैन बना जाए, इसलिए राजीव गांधी के मना करने के बावजूद वे चुनाव लड़े। डागा इससे पहले भी पाली नगर पालिका के 3 बार चेयरमैन रह चुके थे। भाटी बताते हैं कि पेशे से वकील मूलचंद डागा गरीबों के हक के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। उनकी एक फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचान थी, लिहाजा उनकी पार्टी के नेताओं से नहीं बनती थी।